तो दोस्तों आज हम लोग किसी भी एंगल से दिया रहेगा उसका जोड़ और घटाव से रिलेटेड फार्मूला देखेंगे। ठीक है। ये फार्मूला आपको 10th में 10 11th में और 12th में यूज होते हैं। ठीक है। बेसिक फार्मूला है लेकिन इसका यूज जो होता है बहुत ज़्यादा आपका 11th का ट्रिग्नोमेट्री में और 12th में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में बहुत प्रयोग है। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में तो है ही। ठीक है। तो इसलिए आइए उस फार्मूले को हम रिकॉल करते हैं और जानते हैं। ठीक है। फार्मूला कैसे कैसे इसको लिखा जाता है। ठीक है। देखिए सबसे पहला फार्मूला हम लोग देखते हैं। ठीक है। बोल रहा है सम और डिफरेंस। ठीक है। एक बार सम का लेते हैं और डिफरेंस का, दोनों का फार्मूला एक बार जोड़ और घटाव से रिलेटेड एंगल का बोल रहा है। ठीक है। एंगल दिया रहेगा तो जोड़ और घटाव। देखिए एक लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी, ये साइन का एंगल हुआ और ये किसमें जोड़ में है, दो एंगल को जोड़ दिए, यही बोल रहा है सम ऑफ एंगल्स। फिर कभी डिफरेंस का लेके बताएंगे। तो साइन ए प्लस बी, ठीक है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला निकालना है। ठीक है। यहाँ पर देखिए साइन ए प्लस बी का फार्मूला निकालना रहेगा तो देखिए साइन जो है ना वह अपने और अपने जाति के बारे में, दोनों के बारे में सोचता है। ठीक है। इस चीज को थोड़ा ट्रिक से याद रखिएगा। साइन अपने बारे में सिर्फ नहीं सोचता, अपना और अपना जाति के बारे में, दोनों के बारे में सोचता है। जब इसको फार्मूला को तोड़ोगे तो आपको इसको इस तरह लिखना है, साइन ए इंटू अपने बारे में सोचा, फिर अपना एक जाति, इसका दूसरा जाति क्या है कॉस। ठीक है। तो साइन ए इंटू कॉस बी, ये फार्मूला हुआ। ठीक है। प्लस यहाँ पर है तो प्लस यहाँ भी होगा। बस इस साइन को थोड़ा सा पकड़ के रखिएगा, इसको थोड़ा सा अच्छा से प्रैक्टिस से याद रखना पड़ेगा। ठीक है। साइन ए इंटू कॉस बी हो गया प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है। अगर इसी का माइनस में देखें, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, फार्मूला में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ माइनस हो जाएगा। ठीक है। इसमें भी वही, सिर्फ बीच में क्या होगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है। नेक्स्ट आइए, ये हुआ साइन का। अब आते हैं कॉस से रिलेटेड, कॉस ए प्लस बी। ठीक है। कॉस ए प्लस बी। अब ये कॉस जो होता है ना, ये पहले अपने बारे में सोच लेता है। देखिए इसका फार्मूला किस तरह से होगा। ठीक है। कॉस ए प्लस बी है तो कॉस पहले अपने बारे में सोचता है, अपना जात के बारे में पहले सोचता है। तो ये लिखे अपने आप को इस तरह से बनाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी। देखिए अपने बारे में पहले सोच लिया, ये क्या था, साइन कॉस दोनों आया, लेकिन ये पहले अपने बारे में सोचता है। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला में क्या, कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है। और प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, इसका उल्टा। तो अपने बारे में उसका कंप्लीट हो गया, तो बचा साइन और साइन ए और साइन बी बचाती है, यहाँ आएगा साइन ए इंटू साइन बी। याद रहेगा ना। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस पहले अपने बारे में सोचता है तो कॉस ए इंटू कॉस बी हो जाएगा। अब प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये प्लस में हुआ तो इसका डिफरेंस माइनस में देखिए फार्मूला को, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होगा। ठीक है। तो सेम यही फार्मूला होगा, सिर्फ प्लस है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है। ये सबका बहुत ज़्यादा यूज है। ठीक है। हर जगह इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है। और ये प्रैक्टिस से ही याद होगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट फार्मूला तो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आइए देखिए, 10 ए प्लस बी में चलते हैं। साइन कॉस हो गया, 10 ए प्लस बी का फार्मूला। ठीक है। 10 ए प्लस बी का फार्मूला निकालने के लिए ये ऊपर नीचे में आएगा, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखाएगा इसका फार्मूला। ठीक है। इसमें इस तरह से इसको याद रखिएगा, 10 ए प्लस बी है, ऊपर वाला सेम इसी तरह से हो जाएगा। देखिए 10 लेके घुस जाइए अंदर, हालांकि घुसना नहीं है।
ठीक है, नियम तो नहीं कहता है, लेकिन याद रखने के लिए हम लोग लिखेंगे 10 को ए से और 10 बी, और ये प्लस का प्लस यहाँ आ जाएगा ऊपर में। ठीक है, तो इसको इस तरह से मान लीजिए गुना कर देते हैं, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 10a, हालांकि ये अंदर नहीं किया जाता है, लेकिन याद करने के लिए 10a प्लस 10b एकदम सेम, बस इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हालांकि करना नहीं होता है, लेकिन बस इसको एज्यूम कर रहे हैं इस तरह से याद करने के लिए। ठीक है, तो 10a प्लस 10b हो गया। 10 का कोई भी फार्मूला निकालिएगा तो यहाँ पर 1 आएगा ही आएगा। ठीक है, 1 यहाँ रहेगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फार्मूला तैयार हो जाएगा 10a इंटू 10b, निकल गया 10a प्लस b का फार्मूला। ठीक है, अब उसी के जैसा एक और देखिए 10a माइनस b का, 10a माइनस b बराबर, तो सेम उसी तरह से लेके घुस जाइए, क्या हो जाएगा 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाई 1 यहाँ रहेगा ही रहेगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस, उल्टा होता है साइन, यहाँ पर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और दोनों को ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10a इंटू 10b। ठीक है, तैयार हो गया फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अब कॉट में आता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉट से रिलेटेड फॉर्मूला, कॉट a प्लस बी का, कॉट a प्लस बी, तो कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी उसी रूप में आएगा। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा होता है कॉट। ठीक है, लेकिन इसी को देखो दूसरे रूप में लिखना है। यहाँ भी क्या है कि कॉट ए और बी, यहाँ भी लेके घुस जाइए, लेकिन ऊपर में नहीं, नीचे। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये जब माइनस वाला लिखेंगे ना तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा, इसलिए हम क्या करते हैं पहले कॉट बी लेके कॉट बी लिखते हैं यहाँ पर नीचे, आपको बताएंगे क्यों। कॉट बी, और उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस कॉट ए, कॉट ए। ठीक है, सेम। अब इसका जो फॉर्मेट लिखे इसका उल्टा आएगा ऊपर में, तो यहाँ पर क्या देखिए कॉट बी इंटू कॉट ए लिखे हैं। ठीक है, अब ऊपर में क्या दोनों मल्टीप्लाई कीजिए, तो दोनों मल्टीप्लाई में कॉट ए ही शुरुआत में लिखिए, कॉट ए इंटू कॉट बी, अब प्लस है तो माइनस। ये थोड़ा सा याद करने के लिए, बस याद रखना संभव नहीं है इतना इतना फार्मूला, अब इसको तरीका से याद कीजिएगा। आपको माइनस वाला बताते तब ऊपर वाला आपको समझाएंगे, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए कॉट ए माइनस बी का फार्मूला, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका कॉट ए माइनस बी का फार्मूला में कॉट बी पहले नीचे आता है। ठीक है, अब माइनस कॉट ए आता है। ठीक है, ये फार्मूला। अगर हम यहाँ पर कॉट ए और प्लस कॉट बी लिख देते हैं ना, तो आपको यहाँ कन्फ्यूजन होगा दोनों अलग अलग कैसे होगी, जबकि कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों एक ही जैसा लग रहा है देखने में, तो इस फॉर्मेट में याद रखिएगा कि पहले क्या है कॉट बी और प्लस कॉट ए, लिखने के लिए आप तो आपको रखना कॉट ए प्लस कॉट बी भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कॉट बी कॉट ए है, कॉट बी कॉट ए है। ठीक है, ये प्लस में कि माइनस में, इसका फॉर्मूला में क्या पहले लिखिएगा कॉट बी पहले लिखिएगा, उसके बाद फिर कॉट ए, अरे माइनस है तो माइनस, नीचे वाला यहाँ प्लस है तो प्लस। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर में, कॉट ए इंटू कॉट बी, और माइनस है तो प्लस 1 यहाँ आएगा। ठीक है, फार्मूला तैयार। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हो गया 5वां नंबर। एक फार्मूला होता है 10 का, 10 ए प्लस बी प्लस सी, ये फार्मूला 10 ए प्लस बी प्लस सी, 10 ए प्लस बी प्लस सी, इसका फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला यूज होता है लेकिन बहुत कम यूज होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी जानिए, यहाँ पर देखिए 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10, तो यहाँ भी सेम उसी तरह से लेके घुस जाइए, 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी, पहले इतना लिखिए, इसका इस तरह से याद रखिएगा 10 ए, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको इससे, करना नहीं है मल्टीप्लाई, लेकिन बस जानना है कि इस तरह से मल्टीप्लाई करके याद रखने के लिए। ठीक है, 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी, यहाँ तक हो गया। अब क्या कीजिए, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, अभी प्लस में है तो माइनस में लिख करके तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 ए इंटू 10 बी इंटू 10 सी। ठीक है, इंटू 10 सी। ठीक है, डिवाइडेड बाई 10 का फार्मूला जब भी हो तो 1 यहाँ होगा ही। ठीक है, अब यहाँ से देखिए पारा पारी ऐसा कीजिए, 10 ए और 10 बी को पहले मल्टीप्लाई कीजिए,
तो 10A इंटू 10B होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद BC को फिर मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस में AB हुआ, फिर BC फिर CA, माइनस 10B इंटू 10C हो गया, ठीक है। फिर माइनस, फिर CA आएगा, ठीक है, 10C इंटू 10A, ठीक है। ये कोई दिक्कत? ये 5 फार्मूला है जो कि एंगल का सम और डिफरेंस से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए, ठीक है दोस्तों, चलिए आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।